वेलकम टू आर्यभट्ट एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का टॉपिक है आज संविधान का निर्माण। इस वीडियोज में हम पढ़ेंगे हमारे संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने किया, हमारे संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ, हमारे संविधान बनने में कितने समय लगे, हमारे संविधान में खर्च कितने आए, कहाँ से बने, कितनी समिति बनाए गए और हमारे संविधान की विशेषता क्या है। इस सारी बात इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक है संविधान का निर्माण, अर्थात हमारे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की। तो सर्वप्रथम किसने संविधान सभा की मांग की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब की? 1895 में। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। उसके बाद मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन किया जाए। मतलब मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान का निर्माण जो होंगे ना, उसके लिए एक संविधान सभा की गठन किया जाए। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। देखिएगा किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग लखनऊ में हुए अधिवेशन में रखी गई। मतलब वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग लखनऊ में हुए अधिवेशन में रखी गई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की। किसने वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांगी? क्या बताएंगे? जवाहरलाल नेहरू ने। कब की? 1938 में। उसके बाद सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. राव ने संविधान सभा के सुझाव दिया। सबसे पहले संविधान सभा के सुझाव किसने दिया? तो 1934 में एम.एन. राव। भारतीय संविधान का प्रारूप कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। तो अब हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या है। भारत में कैबिनेट मिशन भेजने का प्रमुख उद्देश्य शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करना। मतलब शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करना। तो कहेगा कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो शक्ति के अंतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करना, जिससे संविधान सभा का प्रारूप स्थापित हो। इस मिशन के सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्सन और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। मतलब इस मिशन के सदस्य जो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्सन और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। कितने व्यक्ति थे? तो 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्सन और ए.बी. अलेक्जेंडर। यह लोग 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचे थे। भारत में संविधान सभा के गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ। तो कहेगा भारत में संविधान सभा की गठन किसके अनुसार हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ। कब हुआ? तो 1946 में हुआ। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या कितने थे? तो 389 थे। 389 में कौन कौन थे? जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे एवं 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि थे। इस मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के चुनाव हुआ, जिसमें कुल 389 सदस्य में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्य के लिए चुनाव हुए। देखिए टोटल कितने थे? 389 सदस्य, जिसमें प्रांतों के लिए कितने थे? 296 और शेष कितने बच गए? 93।
वो 93 क्या थे, देसी रियासत। इससे पहले पढ़े थे तो देसी रियासत क्या थे, जो राजा रजवाड़ों के क्षेत्र थे, तो उसका चुनाव नहीं होता था। राजा खुद क्या करते थे, उसे मनोनीत करके भेज दिया करते थे। लेकिन बाकी जो 296 सदस्य हुए ब्रिटिश प्रांत के लिए, इसके चुनाव होते थे। इसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। तो 296 में से कांग्रेस के कितने सदस्य निर्वाचित हुए, 208, मुस्लिम लीग के कितने, 73, एवं अन्य और निर्दलीय जो स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं वो कितने, 15 निर्वाचित हुए। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के 296 प्रतिनिधि का विभाजन सांप्रदायिक के आधार पर किया गया। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत में 296 प्रतिनिधि था। इसका विभाजन अगर सांप्रदायिक के आधार पर देखा जाए तो 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे। मतलब 296 को अगर सांप्रदायिक के आधार पर देखा जाए तो कितने थे, 213 सामान्य कैटेगरी का आते थे, 79 मुसलमान थे और 4 क्या थे, सिख थे। संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या कितने थी, 33। तो टोटल 389 सदस्य जो हुआ करते थे, जिसमें कितने निर्वाचित हुआ करते थे, 296, जिसमें अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे, 33 थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की 15 थी कुल संख्या, जिसमें निर्वाचित महिला सदस्यों की कितनी संख्या थी, 12। तो संविधान सभा में कुल 15 महिला थी, जिसमें निर्वाचित होकर कितने आए थे, तो 12 सदस्य आए थे। उसके बाद जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी नहीं थे। मतलब 389 सदस्य जो थे, जिसमें से महात्मा गांधी, उसमें महात्मा गांधी नहीं थे। तो 1946 में जो संविधान सभा के सदस्य में महात्मा गांधी क्या थे, नहीं थे। संविधान सभा का चिन्ह क्या था, हाथी था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा द्वारा हस्तांतरण समान अनुपाती प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के कैसे होते थे, प्रांतीय विधानसभा द्वारा हस्तांतरणीय समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में 9 दिसंबर 1946 में दिन सोमवार 11 बजे किया गया। तो पूछा जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुए थे, तो पहली बैठक कब हुए थे, तो 9 दिसंबर 1946 को, दिन क्या था, सोमवार, 11 बजे। कहाँ बैठक हुए थे, दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर में। और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जब प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ तो उस समय जो संविधान सभा के सदस्य में सबसे वरिष्ठ कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए उसे क्या बना दिया गया, अस्थायी अध्यक्ष बना गया। तथा मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया, बहिष्कार कर दिया। अब सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में बैठक शुरू हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग इस बैठक को क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक बिल्कुल अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी। इसलिए बहिष्कार किया कि पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग जो थे का बिल्कुल अलग संविधान होंगे। और हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थे जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, तो मुस्लिम लीग तो बहिष्कार कर दिए, लेकिन हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थे जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। देशी रियासत मतलब समझे क्या, कि देशी रियासत कौन क्षेत्र हुआ करते थे, और जो राजा रजवाड़ों के क्षेत्र हुआ करते थे, जहाँ राजा क्या करते थे, शासन करते थे, उसे ही हम क्या कहते थे, देशी रियासत क्षेत्र। जो क्या हुए, प्रथम बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को हुए थे, उसमें हैदराबाद एक देशी रियासत ऐसा थे जो भाग नहीं ली। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 2 दिन बाद, जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बना दिया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिए, उपाध्यक्ष किसे बना दिए, एच.सी. मुखर्जी को बना दिए, और बी.एन. राव को क्या बना दिए, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी.एन. राव को विश्व के प्रमुख देशों के संविधान
के शास्त्रियों से विचार विमर्श करने हेतु अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड भेजा। मतलब BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया और उसे क्या कर दिए, विदेश भेज दिए कि जाओ तो विदेश के संविधान किस टाइप का है, कैसा है, वो देख कर आओ, समझ कर आओ। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। मतलब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, या उद्देशिका भी उसे कह सकते हैं, जो पारित किया, उद्देशिका पारित किया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या के लिए स्वीकार किया। उसके बाद अनेक समितियां नियुक्त की गई, जिसकी कुल संख्या 17 थी। तो उद्देशिका प्रस्ताव जब स्वीकार कर लिया गया ना, उसके तहत अनेक समितियां नियुक्त की गई, जिसकी कुल संख्या कितनी थी, तो 17 थी, जिनमें कुछ प्रमुख समितियां हम पढ़ेंगे, जैसे समिति, और इस सेट क्या है, अध्यक्ष उनके। तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसका प्रांतीय संविधान शक्ति का अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप द्वारा विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति या उसे ड्राफ्टिंग समिति भी कह सकते हैं कि सदस्य की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। मतलब क्या समझे, BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर BN राव को कहाँ भेजे थे, देश विदेश। कौन थे वो, संवैधानिक सलाहकार थे। किसी क्वेश्चन ने भेजे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब वो विदेश से लौटे विचार विमर्श करने के बाद, तो कब आए वो, 29 अगस्त 1947 को, और उसके बाद एक संकल्प पारित किया। उसके अनुसार वो क्या किए, एक प्रारूप समिति के गठन किए, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उस प्रारूप समिति को क्या कहा जाता है, ड्राफ्टिंग समिति भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे, देखिए, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, जिसे आप कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी कह सकते हैं, मोहम्मद सदाउल्लाह, N गोपाल स्वामी अय्यर, BL मित्र। बाद में इनके स्थान पर कौन आ गया, माधवराव। DP खेतना, 1948 में इसकी मृत्यु हो जाता है। उनके बाद इसकी जगह पर कौन आ जाता है, TT कृष्णामाचारी। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे तो क्या कहेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके अन्य सदस्य कौन कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, उसका फुल नेम क्या था, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह, N गोपाल स्वामी अय्यर, BL मित्र। बाद में इनके स्थान पर कौन आ गया, N माधव। DP खेताना, 1948 में इनकी मृत्यु होने के बाद उसके स्थान पर कौन आ जाता, TT कृष्णामाचारी। उसके बाद संविधान सभा में अम्बेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा के संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। तो कहेगा संविधान सभा की प्रथम वाचन कब तक चला, तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। दूसरा वाचन चला 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और संविधान सभा के तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। और इस समय संविधान सभा के कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। तो देखिए, प्रथम वाचन 4 नवंबर से कब तक चला था, 9 नवंबर। कितने दिन तक चला था, तो 5 रोज चला था। सेकेंड वाचन क्या था, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक। थर्ड वाचन कब था, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा वाचन कब था, तब प्रथम वाचन सबसे छोटा था। सबसे बड़ा वाचन कौन था,
तो द्वितीय वाचन क्या था, सबसे बड़ा। चलिए, तो किस वाचन के तहत और पूछा जाएगा हमारा संविधान सभा का निर्माण हुआ, तो किस वाचन के तहत, तृतीय वाचन, जो 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और जो 26 नवंबर 1949 तक था। इसके द्वारा संविधान सभा पारित कर दिया गया और इस समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। मतलब हमारा संविधान बनने में कितने टाइम लगे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। इनके प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली, मतलब बहस चली। इसके निर्माण में कुल व्यय कितना, 63,96,729 रुपया खर्च हुआ। इसका प्रकाशित देहरादून से हुआ। तो पूछा जाएगा हमारे संविधान बनने में कितने समय लगे, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस दौरान कितने अधिवेशन हुए, 11 अधिवेशन, या उसे आप बैठक भी कह सकते। कितने बैठक हुए, 11 बैठक। इसके प्रारूप पर कितने दिन तक चर्चा चली अर्थात बहस चली, तो 114 दिन तक। इसके निर्माण में कुल कितने रुपये खर्च हुए, तो 63,96,729, मतलब अप्रॉक्स में आप ले सकते हैं 64 लाख। इसका प्रकाशित कहाँ से हुए थे, देहरादून से। इसमें कुल कितने शब्द थे, तो 80,000 कुल शब्द थे इसमें। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, जिसका उल्लेख संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा की आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते थे। मतलब हमारा संविधान जो थे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलते हैं, संविधान की प्रस्तावना में। अगर नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़िएगा प्रस्तावना किसे कहते हैं। इस प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस एदत द्वारा इस संविधान के अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। हम अर्थात मतलब हम अपने संविधान को आज 26 नवंबर 1949 को अपने आप को संविधान को समर्पित करते हैं। मतलब कहने का अर्थ, अब संविधान के अनुसार संविधान में जो बात लिखे रहेंगे उनके अनुसार हम चलेंगे। मतलब हम अपने आप को संविधान को क्या करते हैं, समर्पित कर रहे हैं। 1949 में अंगीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितने 395 अनुच्छेद और क्या थे, 8 अनुच्छेद। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 326, 367, 372, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 को परिवर्तित कर दिया गया। मतलब संविधान के कुल जो अनुच्छेद थे ना जितने, उसमें से 395 अनुच्छेद, जिसमें से 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया, जबकि शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और बाकी जो 395 में बच गए उसे कब लागू किए गए, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त की गई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया। राष्ट्रीय गान की घोषणा, राष्ट्रमंडल की सदस्यता से संबंधित निर्णय की पुष्टि की तथा गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किया गया। इस कार्य के लिए 26 जनवरी इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। अर्थात हमारा संविधान जो बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया, लेकिन लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान सभा में के.टी. शाह ने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। मतलब के.टी. शाह क्या कहते कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है।
अब आगे पढ़ेंगे हम संविधान की विशेषता। हमारे संविधान की क्या विशेषता? सबसे पहली बात, हमारे संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे बड़ा किसी भी देश का संविधान नहीं है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। हमारा जो मूल संविधान में उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। पूछा जाएगा वर्तमान में कितने, तब वर्तमान में आपको 395 अनुच्छेद पहले था, लेकिन वर्तमान में 448 अनुच्छेद है। 22 भाग पहले था, वर्तमान में 25 भाग है। 8 अनुसूची पहले था, वर्तमान में 12 अनुसूची। भारत के संविधान में सर्वोच्च है। भारत के संविधान क्या सर्वोच्च है? और उस संविधान में सर्वोच्च कौन है? जनता। भारत में सबसे सर्वोच्च है संविधान, लेकिन उस संविधान में भी सर्वोच्च क्या है? जनता। भारत में केंद्र और राज्य दोनों जगह संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। मतलब भारत में केंद्र और राज्य दोनों जगह संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। हमारे संविधान में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य दिया गया है। त्रिस्तरीय सरकार है। हमारे संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की चर्चा है, जैसे केंद्र, राज्य, ग्राम पंचायत, 3 प्रकार की सरकार की चर्चा। हमारे संविधान में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार को अपनाया गया है। जिसकी आयु 18 वर्ष हो वह मत दे सकते हैं। हमारे संविधान में सर्व मताधिकार अपनाया गया, वैश्य मताधिकार, जिसकी आयु 18 वर्ष है वो मत दे सकते, जो पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसे कितने वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से घटाकर 18। 1989 से पहले जिनकी एज 21 वर्ष थी वही मत दे सकते थे, लेकिन अब जो है जिसका आयु 18 वर्ष हो गया वो क्या हो गया? वयस्क हो गया और उसे मत देने का अधिकार है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो भारत का संविधान जो है अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी। भारतीय संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ साथ संज्ञानात्मक भी। एकात्मक विशेषता के साथ साथ क्या? संज्ञानात्मक भी है। भारतीय संविधान न तो पूर्ण संज्ञानात्मक है और न ही एकात्मक, अपितु यह दोनों का सम्मिश्रण है। भारतीय संविधान अर्धसंज्ञीय है। मतलब भारतीय संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ साथ संज्ञानात्मक भी है। भारतीय संविधान न तो पूर्ण संज्ञानात्मक है और न ही एकात्मक है, अपितु यह दोनों का सम्मिश्रण है। इसलिए हम कह सकते हैं भारतीय संविधान क्या है? अर्धसंज्ञीय है। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है और पिरामिड प्रकार की संरचना है। हमारे संविधान में स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका भी है और पिरामिड प्रकार की संरचना है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। मतलब विश्व में इससे बड़ी संविधान किसी का नहीं है भारत से, इसलिए हम कहते हैं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, संविधान का निर्माण। अब नेक्स्ट पढ़िएगा, नेक्स्ट टॉपिक संविधानों में समावेश। अब समावेश अभी तक इससे पहले आप पढ़े थे, हमारे संविधान के निर्माण में ढेर सारे एक्ट का सहायता लेना पड़ा था। इसके अलावा विभिन्न देश के संविधानों का भी सहायता लेना पड़ा। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोज में हम कंप्लीट करेंगे। अब इस वीडियो को फिर से आप रिपीट करके पढ़िए और अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। थैंक यू।